आज हम साहित्य सागर पद्य भाग से स्वर्ग बना सकते हैं कविता पढ़ेंगे। इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। कवि परिचय। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया गांव में एक कृषक परिवार में हुआ। दिनकर जी ने गद्य तथा पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी हैं। इनके काव्य उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, रसवंती, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं तथा भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचना है। दिनकर जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता की गूंज है। कविता की पृष्ठभूमि। प्रसिद्ध कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित कुरुक्षेत्र काव्य से ली गई है। महाभारत के युद्ध के उपरांत युधिष्ठिर भीष्म पितामह से एक आदर्श राजा के गुण सीखने के लिए जाते हैं। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं, वही कुरुक्षेत्र के रूप में रामधारी सिंह दिनकर ने प्रस्तुत किया है। कविता का केंद्रीय भाव। प्रस्तुत कविता में रामधारी सिंह दिनकर ने बताया है कि एक उत्तम शासक को कैसा होना चाहिए, उसे प्रजा का पालन कैसे करना चाहिए, उसके राज्य में रहने वाली प्रत्येक जनता का विकास कैसा होना चाहिए, आपसी भेदभाव मिटाकर सभी को समान दृष्टि से देखना, ईश्वर द्वारा प्रदत्त सभी प्राकृतिक संसाधनों पर इस धरती पर रहने वाले सभी व्यक्तियों का समान अधिकार है। यदि सभी को समानता की दृष्टि से देखेंगे तो पूरी धरती को हम पल में स्वर्ग बना सकते हैं, अर्थात इस धरती पर हर तरफ खुशियां, सुख एवं शांति हो सकती है। कविता की व्याख्या। पहली पंक्ति। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। प्रस्तुत पंक्तियां जो है रामधारी सिंह द्वारा लिखित हैं, किंतु इसमें जो वक्ता है वो भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह क्यों? जैसे कि हम इसके पहले हमने देखा कि पूरी कविता की जो पृष्ठभूमि है वो महाभारत के युद्ध के उपरांत की है, जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे हुए थे और युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज यानी युधिष्ठिर राजा के रूप में घोषित हो गए थे। तब धर्मराज अपने 5 भाइयों के साथ वहां पर जाते हैं और भीष्म पितामह से एक आदर्श राजा के क्या गुण होते हैं, राजनीति कैसी होनी चाहिए, एक राजा को कैसा होना चाहिए, ये ज्ञान लेने के लिए जाते हैं। वहीं पर भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं, संबोधन करते हैं धर्मराज। तो यहाँ धर्मराज यानी युधिष्ठिर। अब धर्मराज उन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे धर्म के मार्ग पर चलते थे। तो वे कहते हैं धर्मराज यह भूमि किसी की, भूमि यानी ये जो धरती है यह किसी की भी, कृत का अर्थ होता है खरीदी हुई, जैसे शब्दार्थ में आप देख रहे हैं, कृत यानी खरीदी हुई, दासी यानी नौकरानी या सेविका नहीं है। क्यों? जन्मना अर्थात जन्म से, समान यानी इक्वल एक समान, परस्पर यानी आपस में एक दूसरे, इसके सभी निवासी यानी इस धरती पर निवास करने वाला प्रत्येक प्राणी समान है। तो कवि ये कहना चाहते हैं कि कोई अमीर हो या गरीब हो, कोई ऊंच हो या नीच हो, कोई राजा हो या रंक हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, प्रत्येक मनुष्य समान है और राजा को भी प्रत्येक मनुष्य को समान दृष्टि से देखना चाहिए। यदि वो राजा बन जाता है, उसके पास शक्तियां हैं, अधिकार हैं, तो इस धरती को अपनी नौकरानी के रूप में न समझे बल्कि उसकी सेवा करे। यहाँ पर निवास करने वाली जो जनता है, जो उसके अधीन जनता है, उसकी देखभाल करे, उनके विकास, उनके सुख का ध्यान रखे। भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि यह भूमि किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। इस भूमि पे रहने वाले सभी निवासियों को
उनके जन्म से एक जैसे अधिकार प्राप्त हैं। यह भूमि पूर्ण स्वतंत्र है। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। मुक्त यानी स्वतंत्र, शब्दार्थ देखते हैं। प्रकाश यानी रोशनी, जीवन में उजियाला जिससे फैले अर्थात शिक्षा। समीरण वायु यानी स्वतंत्र रूप से विचरण करना। बाधा रहित यानी मुश्किलों के बिना। विकास यानी तरक्की। आशंका यानी भय, संदेह। यहाँ पर कवि कहते हैं, यानी भीष्म पितामह के शब्दों में कवि ये कहना चाहते हैं कि संसार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से प्रकाश अर्थात शिक्षा का अधिकार, मुक्त जीवन यानी वो जहाँ चाहे वहाँ आ जा सके। जीवन में यदि तरक्की करना चाहता है तो बाधा ना हो, किसी भी प्रकार की रुकावट ना हो, उसे ये भय ना हो कि किसी भी समय किसी भी कारणवश बिना अपराध के उसे कारागार में डाल दिया जाएगा। भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में पितामह भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को एक समान प्रकाश और वायु की आवश्यकता है। उनके जीवन का विकास बाधा रहित अर्थात मुश्किलों के बगैर तथा संदेह और शंकाओं से मुक्त होना चाहिए। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। मानवता की राह रोक कर पर्वत अड़े हुए हैं। विघ्न का अर्थ है बाधा, मुश्किल। अनेक यानी बहुत से। पथ रास्ता। अड़े रहना यानी बलपूर्वक वहां रहना। मानवता यानी इंसानियत। पर्वत, यहाँ पर्वत यानी पहाड़ न होकर बड़ी अड़चन, मुसीबत के रूप में लिया गया है। कवि कहते हैं कि लोगों का बाधा रहित विकास कर पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस तरक्की के राह पर अनेक विघ्न हैं। अब विघ्न यहाँ पर पुरानी विचारधारा को कहा गया है। कौन सी पुरानी विचारधारा? जिसके अंतर्गत इंसान इंसान में अंतर देखता है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, आर्थिक विषमता के नाम पर। ये विचारधारा इतनी गहराई से मनुष्यों के अंदर बैठी हुई है कि वह जल्दी उनके भीतर से निकल नहीं रही है। इसीलिए इसे अड़चन और रुकावट कहा गया है। भावार्थ, भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि इस भूमि के विकास के पथ पर अनेक विघ्न बाधा स्वरूप अडिग खड़े हुए हैं। सभी निवासियों को एक समान अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं। समाज विभिन्न जाति पाति, वर्ग, धर्म, वर्ण आदि जैसी अनेक बाधाएं मनुष्य के जीवन में मानवता की राह में रुकावट बनकर अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को। चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। न्यायोचित का अर्थ होता है न्याय के अनुसार। सुलभ जो आसानी से उपलब्ध हो सके। मानव को यानी प्रत्येक मनुष्य को। चैन यानी सुकून, विश्राम। भव यानी संसार। कवि कहते हैं कि इस संसार पर तब तक शांति की स्थापना नहीं हो सकती जब तक इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मनुष्य को न्याय के अनुसार उसके हिस्से का सुख आसानी से उसे प्राप्त न हो जाए। सुलभ यानी आसानी से प्राप्त होना। तो व्यक्ति को उसकी मूलभूत आवश्यकताएं जब तक आसानी से प्राप्त नहीं होंगी, तब तक व्यक्ति उसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष करेगा, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएगा, धरने देगा, और यदि इससे भी नहीं होगा तो लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, और इसके कारण धरती पर शांति की स्थापना संभव नहीं है, क्योंकि जगह जगह आगजनी, शोर शराबा होते रहेगा। भावार्थ, भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि जब तक इस भूमि पर रहने वाले मनुष्य को न्याय के अनुसार सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक उसे चैन और शांति कहाँ, और इस संसार को शांति प्राप्त नहीं होगी। यदि इस धरती पर शांति, अमन और चैन लाना है,
तो सभी मनुष्यों को न्यायोचित सुख सुविधाएं देना आवश्यक है। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। मनुज यानी प्रत्येक मनुष्य मानव, सुख भाग यानी उसके हिस्से का सुख जो न्याय के अनुसार उसे मिलना चाहिए अर्थात मूलभूत आवश्यकताएं, सम यानी समान, शमित यानी शांत, कोलाहल यानी शोर शराबा, संघर्ष प्रयास होड़ लड़ाई। कवि कहते हैं कि जब तक इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसके हक का अधिकार नहीं मिल जाता, उसकी मूलभूत आवश्यकताएं नहीं मिल जाती, तब तक मनुष्य अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाता रहेगा, संघर्ष करता रहेगा और इस कारण धरती पर शांति की स्थापना संभव नहीं है, यानी हर तरफ शोर शराबा लड़ाई होती रहेगी। भावार्थ, भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य जीवन में समानता का सुख नहीं होगा, तब तक मनुष्य के मन में अशांति और बेचैनी बनी रहेगी। जब तक प्रकृति के साधन सबको बराबर नहीं मिल जाते, तब तक अन्याय के विरुद्ध मानवता का संघर्ष अथवा द्वेष कम नहीं होगा। उसे भूल वो फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। उसे भूल से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति का इस धरती की प्रत्येक वस्तुओं पर समान अधिकार। फंसा यानी उलझा हुआ, परस्पर यानी आपस में, शंका यानी संदेह, और क्या कर रहा है, और यानी अधिक, भोग यानी उपयोग करना, संचय यानी एकत्रित करना। तो व्यक्ति ये भूल गया है कि संसार की वस्तुओं पर, प्राकृतिक संसाधन पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का ही अधिकार नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का उन वस्तुओं पर समान अधिकार है। लेकिन इस भय से कि कहीं ये वस्तुएं समाप्त न हो जाए, इकट्ठा करने में लगा है ताकि आने वाली उसकी पीढ़ी सुख से चैन से रह सके। लेकिन इस इकट्ठा करने में वो भूल चुका है कि दूसरे लोगों का भी उतना ही अधिकार है इन वस्तुओं पर जितना कि उसका अधिकार है। भावार्थ देखते हैं। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूलकर संदेह के जाल में फंस चुका है। भयभीत होकर अपने बल और पराक्रम को बढ़ाने के लिए भोग विलास की वस्तुओं के संग्रह में लिप्त दिखाई देता है। मनुष्य इतना स्वार्थी हो चुका है कि उसे अब इस धरती पर रहने वाले अन्य निवासियों से कोई सरोकार नहीं है। ऐसी स्थिति में शांति की कल्पना करना संभव नहीं है। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। प्रभु ईश्वर सुख यानी जीवन जीने के लिए उपयोगी सुख साधन, विकीर्ण फैला हुआ, भोग यानी उपयोग, जगत संसार, नर यानी मनुष्य। कवि कहते हैं कि ईश्वर द्वारा दी गई वस्तुएं अपार हैं, अर्थात ये प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं, धरती पे हर तरफ फैले हुए हैं और इतनी मात्रा में है कि इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति आराम से उन वस्तुओं का उपभोग कर सकता है, किसी को किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। भावार्थ, भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि धरती पर ईश्वर के दिए सुखों का अपार भंडार सर्वत्र फैला हुआ है। अपार भंडार से अर्थ यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन। यदि मनुष्य इन सुखों के महत्व को समझकर उनका सदुपयोग करे तो धरती के समस्त मनुष्य द्वारा इन सुखों का उपभोग करने पर भी वे इनको समाप्त नहीं कर पाएंगे। सब हो सकते हैं तुष्ट, एक साथ सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। सब यानी धरती पे रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, तुष्ट यानी संतोष की भावना, सुख यानी जीवन जीने के लिए उपयोगी साधन, पल यानी क्षण, स्वर्ग यानी वह स्थान जहाँ हर तरफ खुशहाली हो।
कवि कहते हैं कि यदि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिले, प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखे कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है और हर एक को उसके भाग का सुख मिल रहा है, तो हर तरफ प्रसन्नता होगी, शांति होगी और ऐसे वातावरण को ही स्वर्ग कहा जाता है। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को इस धरती पर सुखों का अपार भंडार दिया है। इससे धरती के सभी मनुष्य पूर्ण तृप्त हो सकते हैं। स्वार्थपरायण स्वभाव ने मनुष्य को मौका परस्त बना दिया है। यदि इन सुखों का समानता पूर्वक उपभोग किया जाए तो सभी इसका सुख भोग संतुष्ट हो सकते हैं। यदि मनुष्य चाहे तो आपसी सहयोग और तालमेल की भावना से धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। धन्यवाद। जल्द ही हम अगली कविता के साथ मिलेंगे। यदि आपको ये पाठ पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें।